अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जान शेर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब फेसबुक चैनल। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ियों के हकूक़ से मुतल्लिक़ केस की समाअत हुई। केस की समाअत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने केस की समाअत की। इसमें पीएफयूजे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी। आज उसके ऊपर जो है वो अहम पेशरफ्त हुई है। अदालत की जानिब से एक तो आईटीएनआई के जो जज हैं उनकी समरी भिजवाने से मुतल्लिक़ कहा गया है, और दूसरा कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो एम्प्लॉय हैं उन पर जो प्रिंट मीडिया के जो कानून हैं वो लागू होने से मुतालिक उन्होंने कहा है कि जो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है वो 3 हफ्तों में यहाँ पर आकर रिपोर्ट जमा पेश करें। इस केस में और क्या अहम रिमार्क्स जो हैं वो सामने आए, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ अबरार कियानी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं जी। जी जानशेर, थैंक यू सो मच। यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज बहुत ही अहम पेशरफ्त ये हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको वेज बोर्ड में शामिल करने का जो मामला है वो भेज दिया है वजारत इत्तलात को। और दूसरा जो पीएफयूजे उसको और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन को मिलने का कहा है वजारत इत्तलात से। जो वज़ीर इत्तलात है मरियम औरंगज़ेब, उनसे ये मुलाकात करेंगे और उसके बाद वो पाबंद हैं इस चीज़ की कि इसके ऊपर कानून साजी की जाए। और जो पेशरफ्त रिपोर्ट है वो गालिबन 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की जाएगी। ये अदालत की जानिब से एक हम ये कह सकते हैं कि एक अहम कदम उठाया गया है और अच्छी डायरेक्शन दी गई है। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, एक हकीकत है जो तल हकीकत है, गालिबन आपसे भी मैं समझता हूँ कि आप इस चीज़ से इत्तेफाक करेंगे कि हमारे यहाँ ये जो सहाफ़ियों के हुकूक का मामला है, ये जब से मैं 6-7 साल से सहाफ़त में हूँ मैंने यही देखा है कि ये सियासत की नज़र होता रहा है। और जो मुख्तलिफ सहाफ़ी तंजीमें हैं वो इस मामले को उस वक्त अदालत में या लेकर आ जाती हैं या थोड़ा सा मामले में हाइप क्रिएट कर देती हैं जब कोई या तो इलेक्शन करीब आ रहा होता है या कोई अपनी कोई सियासत चमकाने के लिए इस तरह के मामलात को उठा दिया जाता है। और जो ही वो अपना जो मफादात हो जाते हैं, हासिल हो जाते हैं, तो उसके बाद मामला दब जाता है। यही बात जो है वो आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो एक डायरेक्शन जारी की है, मैं समझता हूं कि अब ये चीज़ें, अब कोई इसके ऊपर ज़रूर कोई ना कोई चीज़ें सामने आएंगी, पेशरफ्त होगी और कम से कम हमें जो है वो हम लोगों को पता चलेगा कि बिहाइंड द कर्टन होता क्या रहा है। एक तो ये चीज़। दूसरा, आज जो हामिद मीर साहब ने कहा कि 1 साल पहले जो अदालत ने ऑर्डर दिया था उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, ठीक है, रोस्टम पर जब आप गए हामिद मीर साहब, तो बात यह है कि हमारी जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, अगर इन इन चीज़ों को, इस सारे मामलात को अगर इनके पीछे पड़ के ये काम करते तो शायद जो है वो आज हमारे हुकूक हमें मिल रहे होते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं किया गया और हम डिप्राइव्ड हैं। अच्छा, इसमें कुछ अहम रिमार्क्स जो थे वो जिस तरह से हामिद मीर साहब से चीफ जस्टिस ने पूछा कि जो भी हुकूमत इक़्तिदार में आती है, पहले वो अपोज़िशन में होती है, वो साफ़ियों के साथ होती है, लेकिन जो ही वो इक़्तिदार में आती है तो उसको आज़ादी इज़हार राय से चिढ़ क्यों हो जाती है? देखें, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही है कि ये मुख्तलिफ हुकूमतों में देखा गया है। आपने देखा कि जब गुज़श्ता हुकूमत की अगर बात करें तो उस वक्त जब कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए एक दायरा कार वज़ा किया जा रहा था, तो उस वक्त जो आज की हुकूमती पार्टियां हैं, पीडीएम में ज़ाहिर एक मुत्तहिदा हुकूमत है, ये जो उस वक्त अपोजिशन थी ये उसके खिलाफ थे। आज इनकी जानिब से भी सहाफ़ियों के खिलाफ जो है वो कुछ बड़ी अजीब अजीब कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मैं समझता हूँ कि इस मामले में जो भी हुकूमत में आता है तो वो उस वक्त वल्नरेबल फील कर रहा होता है। मीन्स वल्नरेबल मीन्स टू बी इन अ पोजीशन टू बी अटैक्ड, ठीक है। ये महसूस करते हैं चूंकि इनके कोई ना कोई ग्रे एरियाज होते हैं, उनके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। और जब ड्रॉबैक्स या ग्रे एरियाज को सहाफ़ी उठाते हैं तो उस वक्त इनको तकलीफ होती है। तो लेकिन जब ये अपोजिशन में होते हैं तो उस वक्त सहाफ़ियों की आवाज़ में आवाज़ इसलिए मिलाते हैं क्योंकि इनको सहाफ़ियों की सपोर्ट चाहिए होती है। तो जब अब इनके भी जब मफादात हो जाते हैं, हासिल इनको हो जाते हैं, गवर्नमेंट में आ जाते हैं, तो उस वक्त ये सहाफ़ियों के हुकूक को मुकम्मल तौर पर भूल जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही है। आज की केस की समाअत के हवाले से अहम पेशरफ्त यही है कि अदालत की जानिब से 3 हफ्तों में जो है पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली गई है, और सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन को कहा गया है कि वो 21 अक्टूबर को यहाँ पर अदालत के सामने पेश होकर आकर हमें पेशरफ्त रिपोर्ट दें।